अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर टीवी के साथ मैं सलमान अहमद। आज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। हमारे जो टीवी पे मोस्टली ये कभी आज तक ना हुआ है, ना किसी टीवी चैनल पे हुआ है और ना कभी मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ देखा है। तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान विद अस। आज वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि स्पोर्ट्स में और बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस की किसी भी फील्ड में आज तक डिस्कस की नहीं गई, जिनको देखा ही नहीं गया और मोस्टली हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि पता नहीं क्या है, इसको बॉदर ही ना करें। और अब आज हम इनसे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस बेसिकली हम सबके फ़ायदे के लिए हैं और उसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आई हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। अभी पहला क्वेश्चन तो मेरा ये आपसे कि देखें, पाकिस्तान में और मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मैंने ये देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, इंटरनेशनली लोग का माइंड जो है वो साइकोलॉजिस्ट और इन चीज़ों पे इतना नहीं है। सही। उनके कोई करीबी लोग या अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो नेक्स्ट डे फ़ौरन अपनी सेशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे ही है। हम लोगों की एक माइंड सेट है या पता नहीं क्या चीज़ है कि अगर नाम निकले जी साइकोलॉजिस्ट तो पहले एक आ जाता है वो पागल हो गया यार तुम। तो ये नहीं, एक हकीकत है कि वो इतना इसको कोई अल्लाह माफ़ करे ऑकवर्ड समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पागल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी पागल हो गए हो तो आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई दिमागी कोई बीमारी हो गई है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं। बहुत बहुत स्वीट कंडीशंस होती हैं लोगों की, लेकिन उसको वो बॉदर नहीं करते। एग्जैक्टली। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट का नाम ही आप ले लें तो अल्लाह माफ़ करे वो ऐसा आपको आगे से आउटपुट मिलता है कि जैसे कि आपने कोई गुनाह कर दिया या आप वाकई में पागल हो चुके। तो ये आप काइंडली इस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि ये माइंडसेट ऐसा क्यों है यहाँ पे और इन लोगों को इस चीज़ से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है ना, एक तो ला इल्मी है, इल्म की कमी है। ठीक है, पहले वो किसी को हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं अमूमी तौर पे वो कैसे आते हैं, 3-3 साल वो दवाइयाँ लेके एमरजेंसी यूनिट्स में जा के तंग आ जाते हैं, फिर हार के इवन हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग उनको रेफ़र नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं है। फिर वो जब 3 साल खपने के बाद रियलाइज़ कहते हैं अच्छा अब इसको साइकाइट्री वार्ड में डाल दो, और वहाँ पे आते हैं, वहाँ से फिर पेशेंट रेफरल्स आना शुरू होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, फिर ये हमारे यहाँ पे स्टिग्मा है, हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ पर स्टिग्मा है ना, लोग क्या कहेंगे, तो हमें लोगों का इतना डर लगता है कि फिर हम इलाज वाली तरफ तो आते ही नहीं हैं। और नफ्सियाती इश्यूज़ को ऐसे वो कंसिडर करते हैं, वो पागल का लफ्ज़ लगा के कि जी पागल है, और वो पागल के चक्कर में आप अपना बेड़ागर्क करते जा रहे हो, अपना बिल्कुल ही आप ख़राब कर रहे हो चीज़ें, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो, मेडिकेशंस पे आप डिपेंडेंट हो गए एंड अप करते हो, आप ड्रग्स की तरफ एंड अप करते हो, आप रियलाइज़ ही नहीं करते यार थोड़ा सा मसला है स्ट्रेस का। साइकोलॉजिकल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हर इंसान की लाइफ में है और वो नॉर्मेलिटी की अलामत है कि अगर टाइम टू टाइम आपको कोई इशू आया आप जाएँ, आप अपना मसला डिस्कस करें और उसको ठीक करवाएँ, लेकिन लोग नहीं करवाते। और वो फिर जब चीज़ें सवेयर होती जाती हैं, जब सवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो किसी मेंटल हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं, अजाइलम्स हैं, उधर जाकर फिर पड़े होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म का इशू है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी, और पढ़े लिखे लोग भी, चले हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो हम कह सकते हैं ना, बल्कि हॉस्पिटल्स में वो ज़्यादा आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग are लाइक कि जी हम तो कुछ भी नहीं है, हम डिनाइल में हैं, हम कॉन्स्टेंट, हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए ना हम डिनाइल में रहते हैं। आपको मैं पूछूँ ना अच्छा तुम आज सर में दर्द नहीं, मेरे सर में तो दर्द नहीं है, ठीक है, हम हर चीज़ को डिनाइल मतलब कहते हैं नहीं हमें ये नहीं है। तो हमें पहले तो एक्सेप्ट करना है और फिर उसको एक्नॉलेज करना है, और कोई बंदा जा रहा है उसको पागल पागल ना कहें, उसको अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट इसने एक्नॉलेज की है कि भाई मेरे साथ ये मसला है तो मुझे इसको देखना है, मुझे इसको रिजॉल्व करना है। सो ये है, और अवेयरनेस के लिए ऑब्वियसली जिस तरह हर फोरम पे आप जाएं, आप उसको प्रेजेंट करें, बताएं लोगों को कि यार यहाँ पे ये मसला आ रहा है। अब आप देखें जो बॉडी बिल्डिंग है, बिकॉज़ मैं आपकी फील्ड की बात करूँगी, बॉडी बिल्डिंग में देखो आप मुसलसल इतना ज़्यादा हार्डकोर किस्म के वर्कआउट्स कर रहे हो, बीपी आपका शूट कर रहा है,
अग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, आपकी डाइट्स इस तरह की है, तो वो जो एग्रेशन है उसको आपको मैनेज नहीं करना आएगा, तो क्या फ़ायदा है सिर्फ फेम का या ऐसे पैसे का कि आप अपनी लाइफ नहीं इंजॉय करें। इसमें मैं आपकी ये बात को सेकंड करता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि बॉडी बिल्डिंग में हम लोगों का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता देता हूँ। यही है कि जब आप डाइट पे आते हैं या डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बंद हो गए हैं, फैट लेवल आपका कम हो गया है, वर्कआउट आपका ज़्यादा हो गया है, तो आप यानी कि बिल्कुल चिड़चिड़े से और आप कहने के किसी से बात करने को दिल नहीं करता, ये सब बॉडी बिल्डर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये इशू हर बॉडी बिल्डर फेस करता है। अच्छा, हम इसको किस तरह लेते हैं, नहीं ये तो होता ही है तो घबराना नहीं है। क्यों होता है, हम इसको टैकल कैसे करें, हम लोग इसको यानी कि बॉडी बिल्डिंग भी करते रहें, डाइट भी करते रहें और लाइफ को भी इंजॉय करें, ऐसा करने के लिए हम लोग घबरा जाते हैं कि जी हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं। पर्सनली मैं आप लोगों से अपनी शेयर करता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट मुझे एंजाइटी 4-5 साल से है और एंजाइटी की मेडिकेशंस भी बहुत नहीं, फिर ये लॉकडाउन आ गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, 24/7 दिमाग में डर और ये चीज़ें। और वही चीज़ थी कि जब मैं भी यही सोचता था कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग मैं पागल हो जाऊँगा, लोग पागल कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली मैं भी आपके पास आया, मेरी आपके साथ जब मेरी मेडिकेशन छूट गई, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बॉडी में कोई होता है तो मुझे पता अच्छा यार ये इस वजह से हो रहा है। तो फिर मैंने जब इसकी अपनी पूरी स्टडी देखी तो मैंने देखा ये कि इसका रिज़ल्ट निकला कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से हर बंदा डरता क्यों है, शर्म क्यों आती है। हम कुछ ऐसे अपर क्लास पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अगर किसी की डेथ हो गई है उनके दोस्तों में या फ्रेंड सर्कल में, तो वो नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट होती है उनकी कि जी हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मैंने आना है। वो जाके अपना सेशन लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश करते हैं। और इंटरनेशनली भी मैं काफ़ी माशाल्लाह मेरे टूर्स हैं, मैं यूएस में देखा है, यूके में देखा है, हर बंदा एंजाइटी डिप्रेशन का मरीज़ है, वो हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ है, लेकिन वो शर्म नहीं खाते जाके सेशन लेने में या इन चीज़ों को करने में। हम लोगों को यही नहीं पता कि फिटनेस में जो रोल है साइकी रोल है वो कितना ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दें कि जब हम लोगों की डाइट जैसे आती है फिटनेस में, वो रेसलर्स हैं, वो बेसिक आपके जो जूडो के हैं, वो बॉडी बिल्डर्स हैं, जहाँ पे भी फिजिकल एक्सर्शन हो, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उन लोगों के वेट कैटेगरीज होती हैं, उन्होंने वेट में कम्पीट करना है तो उनको डाइट करनी पड़ती है, उसके बाद उनकी वर्कआउट एक्सट्रीम हार्ड होता है। कई गेम्स में फैट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है, कई गेम्स में फैट छोड़ देना पड़ता है। तो ये जो डाइट हम लोगों के मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब ये हम डाइट को एकदम चेंज कर देते हैं, आज डाइट में है कल बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये किस तरह से हमारे इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर? देखें, एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब शाम होती है ना, दोपहर से शाम होती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज़। आप देखें, आपकी अमूमी तौर पे शायरी जो है ना वो शाम के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि वो डिप्रेसिव फेज़ होता है। तो जहाँ पे भी ट्रांजिशनल फेज़ आता है ना, इंसान की बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। और आपके तो ड्रास्टिक चेंजेस है ना, एक तरफ आपकी डाइट एक है और एकदम उसको चेंज किया। और हमारे दीन ने, हमारे रिलीजन ने भी इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि कुरान भी बात करता है कि तैयब चीज़ें खाओ, तैयब पाक उम्दा चीज़ें खाओ। तो आपको वो देखना है कि यार हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, नंबर 1। फिर माइंडफुलनेस बड़ी ज़रूरी है। अब आप हबड़ तबड़ लगे हुए हैं और बस भाग रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, आप मशीन बने हुए हैं। इंसान को अल्लाह ने मशीन नहीं पैदा किया उसको, इसीलिए अगर मशीन होता तो फिर फरिश्ते हैं ना, वो हर चीज़ बगैर किसी गलती के परफेक्शन से कर रहे हैं। तो पहले तो इस चीज़ को कबूल किया जाए कि भाई परफेक्शन नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने आप को इंसान समझना शुरू करें कि भाई मैं इंसान हूँ, मुझे कहीं पे ब्रेक भी लेना है। अगर मैं एक डाइट ले रहा हूँ तो एटलीस्ट उसको इस तरह खाएं, ठीक है आपकी डाइट उबली हुई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, माना कि उबली हुई चीज़ें हैं, लेकिन आप उनको
इतना प्रेजेंट करें कि आपका दिल करे यार खाना है। बिल्कुल ऐसे ही। टेस्ट जैसा भी है देख के थोड़ा सा आपको सो आप अपने विजन्स को देखिए, अपनी जो 5 सेंसेस है ना, आपके देखने की हिस्सा, आपकी सूंघने की हिस्सा, आपकी चखने की, इसको ऑक्यूपाइड रखें, इसको प्लेजेंट स्टिमुलस देना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप हर टाइम पे जिम में भाग रहे हैं, कोई थोड़ा सा टाइम कहीं जाके रिलैक्स करें, कोई थोड़ा वेलनेस वाला चीज़ करें, अच्छे इन्वायरमेंट में जाएं, अच्छी खुशबू लगाएं। वो आप देखें पसीने आ रहे हैं और आप भाग रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद आप अगर बात ले रहे हैं तो एक अच्छी खुशबू लगा के थोड़ा रिलैक्स करें कि यार नहीं कुछ अच्छा किया, अपने आप को रिवॉर्ड दें। हर टाइम पे एग्रेशन, फिर अगर खाना है तो वो आप प्लेटों में डाल के बस यूँ फेंकें और बस आपको यह है कि जी प्रोटीन इकट्ठी करनी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये जुल्म ना करें, उसको किसी को कहें भाई हाँ मुझे अच्छा प्रेजेंटेबल वे में अच्छे तरीके से मुझे प्लेट सेट करके दो, और कलरफुल प्लेट हो कि जिसको आप देखें तो आप उसको एंजॉय कर सकें। और खाने का एक टिप आपको दूंगी, थोड़ा सुकून से खाएं, बाइट को च्यू करके उसको फील करके खाएं कि अच्छा ये जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे अंदर जाके ऐसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी देगा, ये ऐसे मेरी बॉडी मास को इंक्रीज़ करेगा। तो फील करना शुरू करें ना, ये क्या कि आप अपने दिमाग को और बॉडी को लैदा करके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो मोस्टली डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊँ तो यही है कि स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में हम लोग तो बस एक मेडिसिन समझ के अपनी डाइट को लेते हैं। एग्जैक्टली। और इशू जो है जो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे भी आता है कि डॉक्टर साहब हमारी फील्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और नॉलेज नहीं है, उसके बाद उनके पास उस लेवल पे एजुकेशन नहीं है। और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उनमें क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है, क्रिटिकल माइंड नहीं, कोच से या किसी भी चीज़ से। वो अगर उनको लिख के देते हैं कि ये खा लो, वो कहते हैं अच्छा जी खा लो, ठीक है। अगर आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं है आप क्वेश्चन करो, वो नहीं करते हैं। फिर इसमें ये आ जाता है कि एक कहने के आप जो हम लोगों के फील्ड में गैस्ट्रिक का एक इशू है जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जनाब कोई मसला नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ गैस्ट्रिक। एंग्जाइटी क्रिएट करता है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपको तेज़ाबियत आपके स्टमक में आना शुरू हो जाती है, आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, आपके जॉ जो है वो खींचे रहते हैं, आपकी बॉडी में पेन्स एक सा आना शुरू हो जाती हैं। ये एंग्जाइटी की वजह से है, ठीक है। ऊपर से जब एंग्जाइटी और ये दोनों विशेष साइकिल है ना, वाइस वो इकट्ठे चलते रहते हैं। एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हुई, स्टमक अपसेट हुआ, स्टमक जब तक अपसेट रहा, एंग्जाइटी हाई रही, बीपी हाई रहा, सारे मसले मसाइल शुरू। और हम फिर शुरू हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे, बीपी की मेडिकेशन खाना शुरू कर एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। आप थोड़ा सा एक ब्रेक लें, ब्रेक लेके माइंडफुलनेस करें, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करें, अपने आप से क्वेश्चन करना। और दूसरा फिर देखें, कुरान कहता है इल्म वाला और जो ला इल्म है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो किसी इल्म वाले से डिस्कस तो करें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब आप हम ठीक है तजर्बों, हमारा जो माशरा है ना वो तजर्बे की बेस पे बस चल रहा है, अल्लाह तवक्कल। बिल्कुल। अब वो एक बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की है, उसने डिग्री ली है, और एक मिस्त्री साहब है हमारे वो जिन्होंने पूरा घर बनाया हुआ है। तो डिग्री वाले में अगर कोई तो फ़र्क होगा ना, आप कहीं तो कंसिडर करें। फिर हम में हर बंदा साइकाइट्रिस्ट बना हुआ है, और जब तो फलानी गोली खा ले, ठीक है, हम रेफ़र कर देते हैं फलाना। देखें आपका मसला और है, आपका इलाज मुख्तलिफ है, दूसरे बंदे की शख्सियत और है, उसका इलाज मुख्तलिफ है। तो आप अगर किसी इल्म वाले से डिस्कस करते हैं इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और ये अपने अंदर से निकाल दें कि जी मैं पागल हो गया हूँ। फ्लू भी तो होता है ना, बिल्कुल है। जब फ्लू होता है, नज़र वीक होती है, तब तो हम अपने आप को स्टिग्माटाइज नहीं करते। ज़रा सा मेंटली आप थोड़ा सा अपसेट हो गए तो ओ हो ये तो कोई दवाई हो गई। तो पहले तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। कंसीडर तो करें यार मुझे मसला है, खुद शनासी बड़ी ज़रूरी है। आप बस अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुद शनासी भी तो करें कि अल्लाह ने रूह भी तो दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन द एंड देखो, आपने एंड पे आपकी रूह ने जाना है, ठीक है, रूह पे सवाल जवाब होने हैं। तो आप अपनी रूह को क्या खुराक दे रहे हो? आप सिर्फ अपनी बॉडी को मैस करके उसको बस घसीट रहे हो। तो थोड़े थोड़े गैप्स के साथ रिलैक्स होके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय तो करो, खुश तो हो। अब कुछ लोग हैं जी उनको पता ही नहीं खुशी क्या है, वो घर वाले उनसे आगे तंग हैं, वो एक्सरसाइज कर करके जिम में कर करके, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का कि आपकी बॉडी आप सुकून ही ना हासिल कर सकें। तो इसलिए आई गेस ज़रूरी है कि
आप अपना जो भी ट्रेनर चूज़ करते हैं उसके क्रीडेंशियल्स देखें, भाई वो क्या करके आया है, उसने अभी तक क्या किया, उसके पास क्या चीज़ है, कोई थोड़ा बहुत इल्म है उसके पास जिसके पास मैं जा रहा हूँ। अगर तो वो पहलवान साहब हैं और जी मैं बॉडी शॉडी आप देख के इम्प्रेस हो गए हैं तो वो ज़्यादती है, क्योंकि वो हो सकता है उसके तजर्बे उसके काम आ गए, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे बंदे को वो नुकसान दे जाए, डेथ्स होती हैं इसी वजह से। वो जी मैं फ़लानी चीज़ खादी मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो एक जो इल्म वाला आपको रेफ़र करेगा ना, वो देखेगा यार इसकी एज क्या है, इसका वेट कितना है, इसके साथ कोई मसला तो नहीं है, इसका इमोशनली ये किस तरह का है, इसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी बेस पे आपको चीज़ रेकमेंड करो ना। बस आए गधा घोड़ा एक बराबर करके पीली फकी नीली फकी दे के फ्री कर दिया। ये तो डॉक्टर साहब हम लोगों की फील्ड का एक बिटर ट्रुथ है, इसको माने लोग या ना माने। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनली माशाल्लाह ये यहाँ पे मैं ये ज़रूर हमेशा कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऐसे बंदे के पास आप जाते हैं तो पहले ये देखें कि वो बिल्डर है, ठीक है, उसकी बॉडी, वो उसकी बॉडी एग्जैक्टली, लेकिन आप ये देखें कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। ये नहीं कि आप उसको देख रहे हैं, अगर वो 1 दर्जन अंडे खा रहा है, आपने भी दर्जन अंडे शुरू कर दिए, क्या पता आपको 6 अंडों की ज़रूरत है, क्या पता आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो प्रोटीन पी रहा, आपने भी पीनी शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इशू है हम लोगों में कि हम देखा देखी ना, कि मुझे खुद भी डॉक्टर साहब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो बिगनर्स हैं और उनका मैसेज क्या आएगा, सलमान भाई आप क्या डाइट लेते हैं, आप प्रोटीन बताएं, आप भी यूज़ करें। और भाई मैं जो करता हूँ, मुझे 12-13 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आप ये देखें या पूछना है तो आप ये मुझसे पूछो कि भाई ये मेरा बॉडी वेट है, मैंने बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे शुरू की है, मुझे काइंडली आप गाइड करें। एग्जैक्टली। हम आते हैं 20-22 लाख की गाड़ी में, उसके बाद 2-3 हज़ार हमने खाने पे लगा देना डेली। लेकिन अगर कोच हमसे कहेगा कि मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान देता हूँ या कुछ करता हूँ तो आप जनाब मैं ये चार्ज करूँगा, तो डॉक्टर साहब वो पहले आगे से आ जाते हैं कि जी फ्री नहीं है, ठीक है। एक ये फ्री फैक्टर हम लोगों में बहुत है। एग्जैक्टली। दूसरा ये जो चीज़ है, मैं पर्सनली ये चीज़ कहता हूँ कि पूरी बॉडी एक साइड पे है, ब्रेन एक साइड पे है। ऑब्वियसली आप जितना मर्जी अपने आप को फिट कर लें या कुछ भी कर लें, अगर आप मेंटली तौर पे ही फिट नहीं है, फायदा ही कोई नहीं ना। तो आप जनाब कोई भी चीज़ है कि आप अब कोरोना 99% लोग अपने बिजनेस से मसले में हैं। दुनिया, पूरी दुनिया का ये फैक्ट है, मेजर क्राइसिस है। आप ये देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पे है। एग्जैक्टली। उसके बाद हर बंदे को फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ऑब्वियसली। उसके बाद उसको घर के इश्यूज भी हैं, क्योंकि हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे 1 या 2 बंदे कमाने वाले हैं और घर में मोस्टली जो हमारी फैमिली हैं 8-6 वो खाने वाले हैं। हमें उनकी टेंशन है, फिर बिल पे करने की टेंशन है, फिर ये सब टेंशन मिलके एक पेड़ बनता है। exactly. वो दिमाग में आ जाता है और फिर हम उसको लेते भी हैं, हम उसको सवाल भी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए अगर बाहर गर्मी है तो आप क्या करेंगे, गर्मी से बचने के लिए आप बारीक कपड़े पहनेंगे, आप एसी इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप को मैनेज करेंगे। अब ठीक है आपके हालात ऐसे आ गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप उसके अंदर जो है पैनिक करके और तबाहियाँ मचाओ। आपको अपने माइंड को बड़ा रिलैक्स करना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितने आप रिलैक्स्ड और अपने आप को काम कूल रखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। कोई भी फील्ड है तो आप अपने माइंड को ज़रूर अहमियत दें कि यार दिमाग की एक अहमियत है, वो कीमती चीज़ है, तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसको बस चलाएं नहीं और उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। और रही बात क्राइसिस की, तो हर बंदा सफ़र कर रहा है, लेकिन देखिए सबके रिस्पॉन्सेज अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदा है जो क्राइसिस में कहता है चल शुक्र है अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। खाने में वो शायद उनकी 1 रोटी है लेकिन वो आपस में खुश हैं बहुत, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी ठीक है थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आए लेकिन खाने की टेबल उनकी भरी हुई है मेन्यू से, ठीक है, और वो उन मेन्यू को देख के भी अपसेट हैं। अगर आप खुशी महसूस नहीं कर पा रहे तो आपको ये देखना है कि यार क्या वजह है, समथिंग इज़ रॉन्ग। ये नहीं कि आप फिर हम लोग एस्केप करते हैं फ़लानी चीज़ की वजह से, वो जी मेरे हालात डाउन हो गए हैं, माली तौर पे मैं परेशान हूँ, मैं ज़हनी तौर पे परेशान हूँ, मैं फ़लाने इशू की वजह से मुझे फ़लाने ने तंग किया है, तो मैं इन वजह से परेशान हूँ, तो मेरे ये पड़ी हूँ मैं और ये मेरी ज़िंदगी और ये मैं कोई ड्रग ले रहा हूँ।
तो आप वो देखें कि आप इस्केप ना करें, फ़रार ना निकालें, फेस करें, बिल्कुल कन्फ्रंट करें कि यार जो मुसीबत आई है उसको मैंने फेस करना है, बिल्कुल ऐसे और उसको फिर डील भी करें। आपके पास साइकोलॉजिस्ट जगह जगह पर मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर इशू ये है कि वेस्ट में हर डिपार्टमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ज़रूरत होती बिल्कुल है, ऐसा ही है। और यहाँ पे जो है वो आते हुए डर रहे होते हैं, चोरी आते हैं। इवन अगर हम बाहर जाएँ ना तो पेशेंट देख के शक्ल छुपा लेते हैं। लेकिन मैं तो डॉक्टर साहब ये चीज़ पहले आपको कही है कि पता नहीं कोई क्या माइंड है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो फिटनेस से रिलेटेड है, इवन कि फिटनेस के लिए अपनी जिम जाते हैं, इवन कि किसी भी गेम में वो इन्वॉल्व है, उन लोगों को पर वीक या इन 10 डेज एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, ताकि वो वहाँ पे जाएं, उनसे डिस्कस करें, उनकी बात करें, अपनी मेंटली तौर पे अपने आप को कवर करें। क्योंकि जो मेंटली एक्सरसाइज आप लोग बता सकते हैं, ऑब्वियसली जिस तरह बॉडी बिल्डिंग में कई चीज़ें होंगी जो मैं बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ, वो आप लोगों को नहीं पता। और वही चीज़ है कि मेंटली तौर पे एक इंसान को रिलैक्स करना विदाउट एनी मेडिकेशन, ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, कि वो विदाउट एनी मेडिकेशन आपको बिल्कुल आपको बताता है कि अगर आपको ये इशू है तो बेटा आपने इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना। ऑब्वियसली जिस तरह अब आपकी हार्डकोर एक्सरसाइजेज हैं, तो हर एक्सरसाइज के बाद आपको एक स्पेसिफिक किस्म का अपने ब्रेन को भी तो रिलैक्स करना है ना। अब आप देखें, गाड़ी है मुसलसल चल रही है, वो 200 की स्पीड से चल रही है और वो चलती जाएगी तो क्या होगा, ख़राब। और फिर एकदम ब्रेक लगा दें आप तो एक्सीडेंट ही होगा ना। तो आप क्या करते हैं, आप हार्डकोर एक्सरसाइजेस करते हैं और एकदम फ़ौरन आपका कोई ना कोई रिएक्शन, जाके सो गए या रिलैक्स, आपका ब्रेन तो नहीं रुका, आपने अपने ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं दिए रुकने के, आपने अपने ब्रेन को कोई ब्रेक नहीं लगाई और ग्रेजुअल ब्रेक नहीं लगाई, पहले स्पीड स्लो की और फिर आराम से उसको ब्रेक लगा के ब्रेन को भी कुछ दें, आप बस लगे हुए हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ताकि माइंड आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये देखें डॉक्टर साहब, मेरा इस टॉपिक को पॉइंट आउट करने का या हाईलाइट करने का मकसद ही ये था कि मेरी पर्सनल लाइफ के साथ मैंने ये चीज़ नोट की, और जब नोट करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में चेंजिंग देखी कि मेरी लाइफ में चेंजिंग हो गई, मेरे मेंटली तौर पे मैं कितना रिलैक्स हूँ, और कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई किसी किस्म की यानी कि वो नहीं है, बस ये है कि जो प्रॉपरली गाइड होता है, गाइडलाइन पे चलना, जो माइंड की एक्सरसाइजेज हैं वो, उसके बाद अपने आप के साथ बात करना, क्वेश्चनिंग करना, उन चीज़ों से मैं कितना ज़्यादा यानी कि वो मुझे रिलैक्स फील हुआ है। यही वो दिन है जब हम ट्रेनिंग करते हैं, पिछले सालों में हम करते थे तो गर्मी सर ट्रेनिंग में सर दर्द होने लग जाता था, लेकिन अब पता है कि नहीं, अब अगर ऐसे है तो आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, आपने जनाब ये अपने माइंड को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, और तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के पास एक साइकोलॉजिस्ट हो। साइकियाट्रिस्ट एक डिफरेंट चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट एक डिफरेंट चीज़ है। ये आप अपने माइंड को जो है ये पहले क्लियर करें, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएंगे, डेफिनेटली ही विल प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन, वो आपको मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन आपको वक्ती तौर पे तो आपको काम करेंगी, आप उनको यूज़ करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म आप उसे यूज़ करते रहेंगे, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे आपका फिर वही माँ के वहीं पे स्टैंड करना शुरू कर देंगे। फिटनेस हम आते इसलिए हैं कि जी हम बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल को साइड पे कर देते हैं, हम फिटनेस पे आते हैं कि जी पूरे दिन के हम थके हैं, काम किया, हम रिलैक्स कर सकें, तो अच्छा फील अब हम चलो यार जिम में जाते हैं, थोड़ा सा अपना रिलैक्स करते हैं। अब हम जिम में आए, जिम में आके गर्मी में हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करके ऊपर से हम ठंडे पानी पी रहे हैं, ठंडा जूस पी लेते हैं, वो ऊपर से ये है कि जी स्टमक ऑलरेडी हीटअप होता है, उसके ऊपर पानी पी लिया, पानी पी के घर गए, खाना खा लिया, खाना खाया और फिर वॉक शॉक नहीं की क्योंकि जी जिम से आए हैं, तो वो फिर हमारे अंदर वो गैस डेवलप होना और एंजाइटी। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो मैंने अभी फेस किया है, देखा है कि डिप्रेशन एंजाइटीज़ में हैं, और मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो कई लोग हैं जी वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं एंजाइटी में, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की तरफ नहीं आते। अब देखें, इसमें आपको बताती हूँ मेडिसिन क्या करती है।
मेडिसिन ज़रूरी है कुछ केसेस में, जो सिवियर केसेस है उसमें मेडिसिन ज़रूरी है। कुछ केसेस में जब ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो सकते हैं, आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं। मेडिसिन क्या करती है कि जो कारपेट से ऊपर की डस्ट है ना, उसको उसके नीचे कर देती है। वो जब तक नीचे रहेगी, एक टाइम आएगा कि कारपेट वेस्ट हो जाता है। तो आपको उसके डस्ट को नीचे से भी निकालना है, उसको एड्रेस करना है। आप फरार का रास्ता, आप अपने आप को फेस नहीं करते, आप अपने आप को अकेले में फेस ही नहीं कर पाते। आपको इतनी सोचें आती हैं, आप उनसे डरते हैं, आप अपने आप से डर रहे हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये कि वो जो ज़ख़म है वो खुलेंगे, वो हील होंगे। लेकिन लोग वो डर जाते हैं, यार नहीं कोई, फिर हम डिनाइल में, वो साइकोलॉजी बातें ही करनी है ना, फिर हमारा माशरा वो गला करके क्या फ़ायदा। वो जो दवाई लो और हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आते। तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं जी फास्ट क्या रास्ता है। बहरहाल अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना लाजमी है, क्योंकि आपको वो इलाज तो हो जाएगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, रिलैप्स आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर तो इलाज के बाद मेंटेन करना है अपनी कंडीशन को कि मैं अब खुश हूँ, हेल्दी हूँ, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यस, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अगर एक इंसान को टेम्परेचर हो गया, 5 दिन उसने एंटीबायोटिक ले ली, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर उनको बताते हैं कि भाई आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है इतने दिन के लिए। एग्जैक्टली। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको दोबारा वही चीज़ें दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो एजुकेशन है ये आपको साइकाइट्रिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो करनी, उसकी डिग्री MBBS है, ठीक है, उसने मेडिसिन, ये फ़लानी इलामत मेडिसिन। अमूमी तौर पर साइकाइट्रिस्ट भी जो हैं कुछ जगहों पे वैसे तो कॉम्पिटेंट भी हैं माशाल्लाह, अब तो मिल के ट्रीट होता है, मिल के ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे कहेंगे वो तुझे दवाई ले लो बस, ठीक है। तो वो फिर क्या फ़ायदा होगा कि वो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी और इशू जो है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे फिर ये है कि इनको करना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, रेफ़र करें और फिर आप अपना इलाज प्रॉपर कराना शुरू करें। वो आपको एजुकेट करेगा। जब आपके अंदर इल्म आ जाता है ना, तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजिस्ट है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो वो एक किस्म की आपकी क्लास है, आपकी ट्यूशन है। ट्यूशन मीन्स कि आप उनके पास जाते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आपने अपने हालात से, आपने अपनी एंजाइटी से, आपने अपनी डाइट और इन चीज़ों में जब आप क्लैप कर जाते हो, जैसे हम लोग बॉयल चीज़ों पे आते हैं जब, तो बिल्कुल दुनिया से लाताल्लुक हो जाते हैं। यकीन करें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, किसी से बात करने को दिल ही नहीं करता। क्यों करेगा, मूड स्विंग्स आते हैं। क्यों? रीज़न है जी, सुबह उठे अंडे खा लिए, शाम दोपहर में आपने प्रोटीन पी ली, फिर उसके बाद फिर बॉयल फिश और कार्बोहाइड्रेट में बॉयल्ड राइस, ना शुगर इनटेक है, ना आपका फ़ैट इनटेक है, ना आपका अल्लाह भला करे कि कोई यानी कि फ्रूट्स में आप आ रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं। आपने बस ज़िंदगी आपकी जो घूमी है वो जनाब इतने ग्राम प्रोटीन है, ये इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को आपने ट्रेनिंग कर कर के निकाल दिया और घर जाके आप फिर ऐसे बैठे रहते हैं। और ये मैं आप देखें, मेरा बेसिकली डॉक्टर साहब चैनल ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अहमद को अगर दुनिया जानती है या कोई करती है, वो इसलिए करती है कि मेरी बात है स्ट्रेट, मैं गोल गोल बातें ना करता हूँ, ना मुझे आदत है कि मैं जी लोगों को खुश करने के लिए कोई बात करूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग एजुकेट हों और उनको पता होना चाहिए कि यार अगर हमारे साथ ये मसला है तो हम उसको फेस करें। Exactly. मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ये बात बोली कि यार आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बाद कि यार आप मेडिकेशन ले रहे हैं ठीक है, लेकिन आप एक काम करें, आप अपने एरिया में अच्छा साइकोलॉजिस्ट करें, जाके ज़रा बात करें उनसे, क्योंकि आप जब तक दिल खोल के बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको रिसेंट कल रात का बताता हूँ कि एक बंदे से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, वो कहता जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मैंने उससे कहा क्यों भाई, यार 2 साल गया हूँ कुछ नहीं हुआ। तो मैंने आगे से उससे पूछा, मैं कि यार तूने खुल के बात की थी? हाँ सब बताया था। मैंने कहा सब? यार अब देखो कई हर चीज़ तो बताने वाली नहीं होती ना। तो मैं अब उसको ये पूछ रहा हूँ कि भाई जब डॉक्टर के पास जाके तुम अपना बिल्कुल ऐसे बुक की तरह नहीं खोलोगे, अपनी पास्ट लाइफ, अपने इश्यूज, अपना सब कुछ नहीं बताओगे, तो वो आपको क्या ट्रीट करेगा? ये भी तो कॉम्पिटेंसी वो भी सिर्फ तो यही ट्रीट कर सकता है कि जो आप उसको बता रहे हो वो आपको उसके बारे में बता देगा। आप उसे हाइड करोगे, आप उसको कहोगे नहीं नहीं